उनके गरीबा में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपना गम सुनाए, मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात आपके शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा, क्या बोलेगा मालूम है आपको? वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, कहेगा इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। बोलिए। एफआईआर हो, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है? इस टाइम फ्रेम में बिहार में आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने, उसके इम्प्लीमेंटेशन की कोई आपको कोई सपना नहीं आ रहा है। आप इम्प्लीमेंटेशन अपने अहलकारों से एफआईआर के मामले में करवा रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है। जो काम कम से कम साल में चाहिए था, आपको मैं बताता हूं, जितने भी हमारे एमएलए साहबान दोस्त मित्र हैं, अपने अपने ब्लॉक में जाएं और अपने अपने ब्लॉक में देखेंगे कि इवन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हजारों हजार की तादाद में उनके ब्लॉक में उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपने जो समय दिया, कि आखिर क्या वजह थी कि इस शगुफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है। वो वजह पूरे बिहार को, पूरे मुल्क को इस बात इसकी समझ है। वो समझ ये है कि आपके तमाम जो सर्वेज आए हैं, जो इंटरनल सर्वेज में मौजूदा सरकार बिहार की हार रही है, अपनी हार की डर से, अपनी हार की मुसीबतों को देखते हुए आपने ये फैसला किया। क्योंकि